दोस्तों, मैं आज फिर जो है ना एक नया वीडियो जो है सो बनाने जा रहा हूँ। मैंने कुछ दिन पहले जो है ना मैंने बताया था कि इस सावन के महीने में जो है ना हम लोगों को क्या करना चाहिए कि ना, और इस सावन के महीने में जो हमें करना है वो ख़ास करके जो है कम से कम 7 जो गलत चीज़ें हैं अपनी, उसकी त्याग करना है कि ना। अब सावन के महीना जो है ना आप जानते हैं कि बहुत ही पवित्र महीना होता है कि ना। तो सबसे पहले जो है ना हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, सब लोगों को मैं आज 15 अगस्त 80th जो है सो 80वीं जो है ना स्वतंत्रता संग्राम जो है सो हम लोग या स्वतंत्रता दिवस जो है ना हम लोग मनाए जा रहे हैं या मनाए हैं आज। उसके लिए सभी को जो है हार्दिक अभिनंदन। अपने से बड़ों को जो है प्रणाम और छोटों को शुभ प्यार करें। तो आज का जो है हमारा विषय जो है ना खास करके है कि सावन के महीने में 7 चीज़ों का रहस्य है ना। कहने का मतलब कि इस सावन के महीने जो है हमें 7 विषय पर जो है ध्यान देना है कि ना। वो कौन कौन से विषय हैं मैं बताऊंगा अभी आगे कि ना, ठीक है। और मुझे विश्वास है कि हमारे जो आध्यात्मिक यात्रा के साथ जो हमारे जुड़े हुए हैं भाई बहन, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो अनुसरण करेंगे और उससे लाभान्वित होंगे कि ना। सिर्फ ये नहीं कि ये वीडियो आप देखिए, सुनिए, इस कान से सुनिए उस कान से निकाल दीजिए, तो इससे जो है आपको लाभ नहीं मिलने वाला है कि ना। हालांकि मैंने जो है ना महादेव से जो है सो मैंने आज्ञा ले लिया है। मैं उन सभी जो हैं दिव्य शक्तियों को प्रणाम करता हूँ, अपने महादेव को प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में कोटि-कोटि नमन करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि ताकि जो है इस वीडियो को बनाने के लिए जो है हमें शक्ति प्रदान किए हैं कि ना। दोस्तों ने ये सावन का महीना जो है ना ये तो चल ही रहा है। अब जो है सो आई थिंक कि 2 सोमवारी जो सो और बच गया है कि ना, है ना। मतलब कि 14 दिन जो है सो लगभग बचा हुआ है। इन 14 दिनों में जो है हम लोग को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए जो सो मैं आज 7 रहस्य के बारे में बताऊंगा। अर्थात हम लोगों को 7 विषयों पर जो है ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि जो है सो हम सभी लोग लाभान्वित हो सकें कि ना। दोस्तों ने जो हमारे आध्यात्मिक रास्ते पर जो हैं ऐसे कई सारे जो है ना सब्सक्राइबर जो है भाई बंधु जुड़े हुए हैं, जो फेक आईडी बना करके जो है सो जुड़े हुए हैं। ऐसा क्यों? आप डरते क्यों हैं कि ना? आप फेक आईडी बना रहे क्यों हमारी वीडियो को सुनते हैं चाहे देखते हैं कि ना? फेक आईडी से क्या मिलेगा आपको ना? यदि आप फेक आईडी बनाते हो तो मैंने कई वीडियो में जिसमें मैंने बोला भी है कि फेक आईडी बनाने वालों सतर्क हो जाओ कि ना, ध्यान रखो अपना कि ना। यदि फेक आईडी बनाओगे तो आपको नुकसान होगा कि ना, आप समझते नहीं हो, ठीक है। और अभी भी जो है ऐसे कुछ भटके हुए आत्मा हैं
जो कि फेक आईडी बना करके जो है हमारे वीडियो को देखते हैं, है ना। अब हमें नहीं मालूम कि वो लाइक करते हैं कि नहीं, शेयर करते हैं कि नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि ना कि हमारे वीडियो को जो है आप देखिए, समझिए, बढ़िया लगे, अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए कि ना, अपने आप को ही शेयर कीजिए, उससे लाभ आपको मिलेगा। लेकिन हमारे वीडियो को जो है ना, सिर्फ वीडियो तक सीमित मत रखें कि ना आप, या सिर्फ एक वीडियो ही मत समझिए आपने। मैंने कई वीडियो में जो है सो मैंने जो है सो आपको इशारा किया है कि ना, लेकिन कुछ भाई बंधु हैं अज्ञानतावश, है ना, समझ नहीं पा रहे हैं कि ना। अब उसके लिए मैं क्या बताऊं कि ना, मैं क्या करूं कि ना उसके लिए कि ना, ठीक है। तो कई सारे पहलू हैं जिसके बारे में आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि ना, समझना ज़रूरी है, ठीक है। ये जो सावन का महीना है, ख़ास करके जो है ना, ये महादेव का महीना है, बोल बम का महीना है, कांवड़ का महीना है। लोग कांवड़ लेके जाते हैं कि ना, कई किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर जो है ना, कांवड़ लेकर के जाते हैं और गंगाजल ला करके भोले बाबा पर, महादेव पर जल अर्पित करते हैं, गंगाजल अर्पित करते हैं। तो इस सावन के महीना में जो है ना, सिर्फ जल अर्पित करना ही काफ़ी नहीं है या महत्वपूर्ण नहीं है कि ना, ठीक है ना। इससे आपको कोई कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला है। और मैं अभी जो है ना आपको बता दूं एक चीज़ और, ठीक है, कि इस सावन के बाद जो है ना, अक्टूबर में जो है सो हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं 10 दिनों का। उस पर भी एक वीडियो जो है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं बनाऊंगा बहुत जल्द, चाहे 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन के बाद ही सही, लेकिन उस पर भी जो है सो मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि ना। उसका विषय आज सुन लीजिए, विषय क्या रहेगा। हम सभी लोग जानते हैं कि दुर्गा पूजा में जो है ना, लोग जो है जानवरों का बलि चढ़ाते हैं, ठीक है। इसके बारे में जो है ना कई सारे बातें जो है ना, कई सारे रहस्य जो है ना मैं आपको बताऊंगा। कई सारे गुरु जो है ना क्या करते हैं, आपको अंधकार में रखते हैं, आपको कहते हैं कि बलि चढ़ाओ, भगवान खुश हो जाएंगे कि ना, आपका कल्याण होगा। इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। जब आप उस वीडियो को भी सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो आपको आश्चर्य होगा कि ना, कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। और यहाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ये महादेव का संदेश है, ये समझ लेना आप लोग। इसको आप हल्के मत लेना, क्योंकि मैं तो एक माध्यम हूँ। जो भी ना संदेश रहेगा हमारा, वो महादेव के द्वारा रहेगा कि ना, वो आदि शक्ति जो है ना, माँ दुर्गा के भेजा हुआ संदेश रहेगा, उसमें हमारा कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए जो है मैं बार बार जो है सो आपको नहीं चाहता हूँ रिपीट करना कि आप फेक आईडी बना कर देखें। और डरते क्यों हैं आप अपना चेहरा जो है जब आईने में देखते हैं तो किसका चेहरा दिखाई देता है, पड़ोसी का या खुद का? तो इस चीज़ को समझिए, आपको अपने अंदर जो है ना झांक करके जो है देखना है, ठीक है। मैं कई सारे बातें जो है ना, इम्पोर्टेंट बातें जो है, महत्वपूर्ण बातें जो है मैं बोलते रहता हूँ, बताते रहता हूँ, ठीक है। हो सकता है कि आज का वीडियो जो है ना थोड़ा सा लंबा बन जाए, है ना, लेकिन यह आज का वीडियो भी जो है ना काफ़ी आपके लिए
प्रभावशाली रहेगा कि नहीं। तो हमारी जो है आध्यात्मिक जो यात्रा है हमेशा हमेशा साथ रहिए कि नहीं, ठीक है। और हमारे वीडियो को जो है ना सिर्फ वीडियो तक सीमित मत रखिए, इसको जो है ना शेयर कीजिए आपने, दूसरे को भी लाभ मिलेगा कि नहीं। लेकिन आप सोचिएगा कि बस अपना काम हो गया, दूसरे काम हो चाहे नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं। तो ये आपके लिए गलत होगा कि नहीं, ठीक है। इस सब चीज़ का ध्यान रखिए। इस कलयुग में जो है ना, अब कलयुग जो है सो ज़्यादा समय के लिए नहीं है, ध्यान रखिए। वो हम पहले भी वीडियो में डाल दिया हूँ ना कि सत्य के लिए तैयार हो जाइए आप। यदि समझ में आता है तो उस सत्य के लिए तैयार हो जाइए, उस सत्य को स्वीकार कीजिए, वो ईश्वरीय सत्ता जो है ना उसको स्वीकार कीजिए कि नहीं। मैं पहले वीडियो में बताया था कि ये तंत्र विद्या जो है ना कोई काम नहीं आता है कि नहीं। अरे ईश्वर से ऊंचा कौन है, ईश्वर से ऊपर कौन है? तांत्रिक है? कोई भी तांत्रिक क्या दे देगा आपको कि नहीं। ईश्वरीय शक्ति को पहचानिए और उस रास्ते को अनुसरण करना है हमें। वो सब कुछ दे सकता है जो तांत्रिक नहीं देगा, जो तंत्र विद्या नहीं देगा। मुझे मालूम है कि नहीं, मुझे मालूम है ये चीज़ कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम अज्ञानी नहीं हैं, कौन कहाँ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हाँ, और हमें क्या करना है इस आध्यात्मिक यात्रा पर जो है हमें क्या करना है वो मुझे मालूम है। अब यहाँ पर जो है मैं बताने जा रहा हूँ कि आप इस सावन के महीने में जो है वो 7 चीज़ आप लोग क्या करेंगे ना। तो पहला चीज़ है कि खास करके जो है ना, थोड़ा ध्यान से सुनिए आप लोग ना। पहला चीज़ क्या है, मैंने पहले बताया था, लेकिन ये बहुत ही सुंदर मौका है। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है कि ना, ठीक है। भोले बाबा जो है तो उनकी चेतना जो है ना, लोग कहते हैं, कई सारे गुरु कहते हैं, कई सारे ज्योतिषी कहते हैं, करीब सावन के महीना में जो है ना महादेव आदि शक्ति जो है सो है ना इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं, घूमते हैं। तो उनका कहना तो बेवकूफ़ी है। जो गुरु कहते हैं कि सावन के महीने में जो है खास करके जो है महादेव सारे देवी देवता जो है ना इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं, तो ये सोच जो है ना, ये गुरु का कहना जो है ना बेवकूफ़ी है। हो सकता है कई सारे गुरु जो है ना, मैं सभी गुरुओं का सम्मान करता हूँ अपने, मैं सभी गुरुओं का जो है सो आदर करता हूँ, लेकिन जो गुरु सत्य से भटके हुए हैं शायद उसका मैं आदर नहीं करूँगा कभी नहीं, ज़िंदगी में नहीं। इसलिए आने वाला समय में ऐसे कई सारे गुरु हमें सामने मिलेंगे, उनको भी सत्य से जुड़ना पड़ेगा। ये जो बिजनेस है संसार में इसको बंद करना पड़ेगा। लोगों को गुमराह नहीं करें। मैं आगे जो बताया मैंने कि जो दुर्गा पूजा पर जो मैं वीडियो डालूँगा वो वीडियो से जो है ना आपको जो है बहुत आश्चर्य होगा कि मैंने क्या बोला कि ना। और वो जो ज्ञान है वो महादेव हमें अभी से ही जो से कह रहे हैं। वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो मेरे दिमाग में आ रहा है कि ना, लेकिन बहुत जल्द बनाऊंगा कि ना। पहले बना दूंगा तो शायद जो है ना लोगों को अच्छा लगेगा तो उसका अनुसरण करेंगे। अब यहाँ पर मैं बताने जा रहा था कि सावन के महीने में हम सबों को जो है कम से कम जो है 7 चीज़ों पर, 7 विषयों पर जो है ध्यान देना ज़रूरी है।
इसमें से जो है ना पहला विषय क्या है, पहला रहस्य क्या है सावन का, इसमें है, मैंने पहले भी बताया था कि पहला क्या है कि अपनी आत्मा की शुद्धिकरण करना, अपनी आत्मा की पवित्रीकरण करना। ठीक है, ये पहला रहस्य है कि इस सावन के महीना में ये बहुत ही शुभ मौका है, यह सुंदर मौका है सभी के लिए कि हम अपने आत्मा को शुद्ध करें करना। ठीक है, हम लोग जिस तरह से एक 50,000 का जो है ना, जो और लाख रुपए का जो बाइक होता है, 5 लाख का कार होता है, तो उसको जो है ना बहुत जो है सो पानी से जो है सो साफ़ सफाई करके जो है ना, और बाइक का भी आत्मा है, कार का भी आत्मा है, ये भी जान लीजिए आप क्या समझते हैं कि नहीं? आप पूछिएगा हमसे कि नहीं कि उसकी कौन सी आत्मा है। तो बाइक और कार का जो है ना, जब हम मोबिल चेंज करते हैं तो बाइक और कार का जो है ना, मोबिल चेंज करना ही जो है ना उस गाड़ी के लिए जो है सबसे बड़ी आत्मा है कि नहीं। जब तक आत्मा शुद्ध नहीं होगा, मतलब बाइक का आत्मा जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक गाड़ी आपका सही से चलेगा नहीं। तो उसी तरह से हमारे इस नश्वर शरीर में भी जो है, जो आत्मा है, जो हमारी जो चेतना है, उसको साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है कि नहीं। शरीर तो हम साफ़ कर लेंगे साबुन से, ब्रश से, है ना, पानी से, शैम्पू से, है ना। जो पैसे वाले हैं, जो करोड़पति हैं, वो जो है ना 200-200 रुपये का साबुन से जो है ना शरीर को खूब मलते हैं, खूब सफाई करते हैं कि, लेकिन वो अपना आत्मा को शुद्ध करना जो है, साफ करना भूल जाते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है, पहला रहस्य यह है कि हम सभी को जो है महादेव से न, पहला दिन आप कहिए महादेव से जल अर्पित करते हुए, या कहीं भी किसी टाइम घर में बैठ करके, मंदिर में बैठ करके, कोई ज़रूरी नहीं है मंदिर में बैठे हुए बोलना, आप घर में भी बैठ करके जो है ना ईश्वर के सामने जो है ना हाथ जोड़ करके निर्मल भावना से आप कहिए कि हे महादेव, हे महादि शक्ति, हमारी आत्मा को शुद्ध कीजिएगा। ये गारंटी है कि शुद्ध कर देंगे। मैं जो बोल रहा हूँ हमारी अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये तरह तरह का जो ज्ञान है वो कहाँ से आ रहा है हमारे पास में। थोड़ी सी सोचिए, आप इस पर विचार कीजिए, ठीक है ना। तो आत्मा का शुद्धिकरण करना बहुत ज़रूरी है ना। मैंने कुछ पॉइंट थोड़ा सा इसका रफ आउट किया भी है, वैसे कि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा रहस्य है कि अपने स्वभाव का जो है ना त्याग करना। दूसरा दिन, फर्स्ट डे तो हो गया आपका आत्मा का शुद्धिकरण। सेकेंड डे क्या है कि अपने स्वभाव का जो है त्याग करना। अब आपका स्वभाव क्या है, नेचर क्या है आपका, इंसान का नेचर क्या है, स्वभाव क्या है, इस चीज़ को समझिए। स्वभाव ये है कि कभी आपको क्रोध आ जाता है, किसी चीज़ के प्रति मोह माया है ना, घमंड है, नफ़रत है, ईर्ष्या है ना, घृणा है लोगों के प्रति। ये सारे ना इस स्वभाव का नेचर है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी त्याग कीजिए आप। तभी जो है आपका कल्याण होगा। आप सोचिएगा नहीं, बस सिर्फ हम अपने लिए सोचें, दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। कई सारे रहस्य और भी आगे बताऊंगा, खोलूँगा मैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हमारे आध्यात्मिक रास्ता जो है ना छोटा नहीं है, बहुत लंबा है, इसी को ध्यान रखिएगा। अभी तो कम वीडियो डालूँगा मैं,
आने वाले समय में महादेव के आशीर्वाद से जो है उनका माध्यम बन करके जो है आप लोगों के पास कई सारे रहस्य, कई सारे संदेश मैं पहुंचाते रहूँगा आप लोगों के लिए, आप लोगों का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो। मैं सिर्फ ये नहीं सोचता हूँ कि हाँ सिर्फ मेरा परिवार का कल्याण हो, ठीक है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए उसके लिए। तो दूसरा है अपना स्वभाव का त्याग करना। तो हे महादेव, हम अपने जो स्वभाव है ना वो आपके चरणों में समर्पित करता हूँ अपने। तो ये सेकेंड विषय है। थर्ड है कि अपने दुखों का त्याग करना। अब आपका जो दुख है वो क्या है, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। आपने देखा होगा कि महादेव जो है ना, जब अमृत मंथन हुआ था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब अमृत मंथन हुआ था समुद्र में, तो महादेव क्या किए थे? सब लोग बोलता है कि महादेव जो है ना सो उस अमृत को पी लिए, विषपान कर लिए। लेकिन आप देखते होंगे कि महादेव का जो है ना नीलकंठ भी कहा जाता है ना, उनका कंठ नीला है विशेष ज़्यादा आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए जो है उनका नीलकंठ भी कहा जाता है। महादेव जो है ना जब विषपान किए, ठीक है, क्यों किए? यदि वो अमृत जो है ना, यदि राक्षसों को मिल जाता तो शायद इस पृथ्वी पे जो है ना वो जो अलौकिक चेतना है, हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, ये सब चेतना का बात कर रहे हैं। इसमें जो है ना ये आम इमली है ना, कार और बाइक नहीं है। जो भी बात हम लोग कर रहे हैं ये चेतना की बात है। चेतना के जो है ना कई सारे शक्तियों का रूप है कि ना, उसकी हम बात कर रहे हैं कि ध्यान दीजिए पहले। तो महादेव क्या किया, उस विष को जो है, जो विषपान किए, वो अपने कंठ से जो है ना नीचे उतारे नहीं कभी ने, ध्यान दिया होगा। तो इस तरह से जो है हम लोग क्या करें कि तीसरा पॉइंट जो है अपने पास है ना कि अपने दुखों का जो है महादेव के चरणों में सौंप दीजिए। आपके सारे दुख कष्ट जो है ना ये गारंटी है कि मिटा देंगे। हमारे बारे में आप रिसर्च ज़्यादा मत कीजिए कि ना, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है ना। और चौथा विषय क्या है हमारा इस सावन के महीने में जो है, पवित्र महीने में चौथा चीज़ क्या करना है, अपनी इच्छाओं का त्याग करना। महादेव कहते हैं कि आप लोग जो है आपकी इच्छाएं जो है ना, इच्छाएं तो अनंत हैं, तो अपनी सारी इच्छाएं जो है ना हमारे चरणों में रख दो करना, तभी जो है ना मैं आपकी इच्छाओं को पूरा करूँगा। ये आसान बात नहीं है कि इस कान से सुन लिए उस कान से निकाल दिए। मैं सत्य को परिभाषित करता हूँ और आपके लिए परिभाषित कर रहा हूँ ना, इसलिए इसको सीरियसली जो है ना आप सुने और समझें करना, ठीक है। हमें इससे सावन के पवित्र महीना में जो है हमें क्या करना है। अब बहुत कम समय है, सावन का महीना जो है ना साल में एक ही बार आता है, हर एक महीना नहीं होता है। लेकिन इस पवित्र महीने में जो है ना ये सारे कर लें, चाहे वो बूढ़े हों या बच्चे हों, नौजवान हों, मेल हो या फीमेल हो, कोई भी, ठीक है ना। तो ये जो है जो आपकी अपनी इच्छा है इसको
भी त्याग करना ज़रूरी है, महादेव के चरणों में रखना ज़रूरी है। और आपका पांचवा चीज़ है ना, सबसे बड़ी चीज़ बता रहा हूँ अपना, पांचवा चीज़, यदि आप ये पांचवा विषय पर ध्यान दें और समझ लें तो आप तो धन हो जाएंगे, देवता हो जाएंगे आप। पांचवा चीज़ क्या है? किसी गरीब को जो है ना इस महीने जो है, किसी भिखमंगा को जो है ना इस महीने कुछ दान कीजिए ना। लेकिन दान करने का तरीका क्या है वो भी समझिए। अब ये नहीं कहीं मंदिर मस्जिद कहीं जो चाहे कोई भी गरीब व्यक्ति को जो है ना यदि आप कुछ दे रहे हैं, खिला रहे हैं, तो ये नहीं कि उसको जो है ना 10 बात कह दिए। भिखमंगा आपसे कुछ बोल सकता है, गलत शब्द भी बोल सकता है। यदि आपके साथ कोई, यदि सब मान लीजिए कोई भिखमंगा को आप कुछ दान कर रहे हैं तो वो गलत शब्द का भी इस्तेमाल कर सकता है कि 1 रुपया दे रहे हैं, 2 रुपया दे रहे हैं, 1 रोटी दे रहे हैं, इससे क्या होने वाला है। इस तरह की भाषा वो इस्तेमाल कर सकता है। तो आप परेशान नहीं हो, ये आपकी परीक्षा है, ध्यान देना। महादेव जो है ना आपकी परीक्षा ले रहे हैं, इस रहस्य को समझिए। आपको किसी गरीब को, किसी भिखमंगे को निस्वार्थ भाव से कुछ दान दीजिए, खिलाइए पिलाइए। और एक चीज़ और कीजिए, तरीका ये है कि उस गरीब को, उस भिखमंगे को जो है ना, 5 को भिखमंगा को जो है कुछ, जो जब आप कुछ दान देते हैं तो आप पैर छू के प्रणाम कीजिए। तो आप कहिएगा अरे हम तो करोड़पति हैं, मेरे पास तो कार है, बंगला है, हम तो हवाई जहाज से चलते हैं, हम गरीब को पैर छुएंगे। तो ये क्या है? आपका घमंड है, अहम है। तो इसी अहम को जो है ना, इस घमंड को जो है ना तोड़ने के लिए ये रहस्य है, ठीक है। जब आप किसी गरीब को जो है ना, भिखमंगे को जो है पैर छू के प्रणाम करते हैं, इससे क्या होगा? आपका घमंड जो है ना, जो आपका अहम है वो पिघलेगा, महादेव पिघला देंगे। जैसे हिमालय पहाड़ पर जो है बर्फ पिघलता है ना, तो कोई आदमी वहाँ नहीं जाता है पिघलाने के लिए, और वहाँ से कई सारी नदियाँ निकलती है। तो महादेव तो कह रहे हैं आपसे, आप अपना घमंड को ख़त्म करो, वो मेरे चरणों में जो है ना न्यौछावर कर दो। तो जिस दिन आप एक गरीब को, भिखमंगे को जो है ना निर्मल भावना से जो है ना खिलाते हैं पिलाते हैं, उनके पैर छूकर जो है प्रणाम करते हैं, तो वो दुआ देगा, बद्दुआ कभी नहीं देगा। और इससे आपका जो घमंड है ना वो पिघलेगा, ठीक है। और आगे जो है हमारे पास जो है, ठीक है, छठा जो है रहस्य कि उसी का प्रारूप है पांचवा का, कि किसी एक व्यक्ति को जो है निस्वार्थ सेवा करना। आप किसी आसपास के क्षेत्र में जो है ना कोई ऐसे व्यक्ति को चुन लीजिए, है ना, या जीव जंतु है, पशु पक्षी है, जब आप उसको निस्वार्थ सेवा करेंगे, कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे बिना लोभ का। बहुत होता है ना, सोचता है अरे हम तो जो है ना पशु पक्षी को खिलाएंगे तो हमें फ़ायदा होगा, नहीं, ये भावना मत रखिए। आपने निस्वार्थ भावना से उसको हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, ठीक है। और अंतिम जो है 7वां पॉइंट, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है 7वां पॉइंट, है ना, आप अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा ना, ठीक है। तो आज के डेट में आपका स्वास्थ्य जो है ना, उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है मालूम है आपको? आपके स्वास्थ्य के लिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? पड़ोसी नहीं है, आपका दोस्त नहीं है, आपका डॉक्टर नहीं है, आपका
सन्यासी नहीं है, ठीक है। आपका स्वास्थ्य का जो है सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कभी विचार किए हैं कभी? नहीं। हम जाते हैं एक ना, है ना, 4 राउंड मारते हैं मिट्टी में, ठीक है, फ़ायदा किसको होगा? आपको तो होगा नहीं, क्योंकि मिट्टी का दर्शन तो है नहीं आपका। शहर में मिट्टी कहाँ से मिलेगा? यदि मिट्टी है भी तो मैं तो यहाँ देखता हूँ कई सारे ग्राउंड में कि लोग जो है ना जूता पहन करके जो है ना दौड़ते रहते हैं, चप्पल पहन के जो है ना सो राउंड लगाते रहते हैं। तो आपका स्वास्थ्य का जो है सबसे बड़ा दुश्मन जो है जूता चप्पल है। वो जूता चप्पल आपको इतना मार मारता है ना कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आपका जूता चप्पल जो है ना स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये ध्यान दीजिएगा। हम जो बोल रहे हैं इसको समझिए कि वो जूता चप्पल जो है आपको ज़िंदगी को जो है ना नरक बनाता है, आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता है। सबसे ख़राब चीज़ है जूता चप्पल करना। इसलिए सुबह शाम जब मौका मिले तो जूता चप्पल जो है सो खोल करके अब मिट्टी में जो है 1 राउंड 2 राउंड चलिए, ठीक है। इस पृथ्वी से लगाव जो है ना ज़रूरी है। और एक चीज़ और हम बता रहे हैं रहस्य, ये भी ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कि स्वास्थ्य के लिए जो है ना ये जो 5 उंगली है ना, ये 5 उंगली का भी जो है सो अर्थ है, इसका मीनिंग है ना। इसमें अग्नि है, वायु है, जल है, अग्नि वायु जल, और क्या है? 5 तत्व है ना। पृथ्वी भी है, इस चीज़ को भूल जाते हैं नहीं। तो पृथ्वी से जुड़ाव तो है नहीं, मिट्टी से जुड़ाव तो है नहीं, तो स्वास्थ्य तो बिगड़ेगा ही। तो स्वास्थ्य के लिए जो है बाबू ऐसा है, आप अपना जूता चप्पल जो है ना त्याग दीजिएगा ना कुछ घंटे के लिए, कुछ मिनट के लिए, फिर आपका स्वास्थ्य जो है ना बढ़िया हो जाएगा। तो ये हमारे जो है ये सावन के महीने में जो है ना, ये मैंने जो है आपको 7 रहस्य को बताया है। यदि आप इसको फॉलो कर लेते हैं, यदि आप अनुसरण कर लेते हैं, तो महादेव जो है ना आपको आशीर्वाद देंगे, आपको गोद में उठा लेंगे। आप करके तो देखिए। ईश्वरीय शक्ति को आप जो है ना समझते हैं क्या आलू प्याज? नहीं। तो ये आपकी मजबूरी नहीं है, ये समाज की मजबूरी है। समाज में जो रहने वाले लोग हैं ना, उनकी मजबूरियां हैं ना ये सब ना, कि वो अपने आप को ईश्वर से ऊपर मानते हैं। तंत्र विद्या से जो है ना किसी की शक्ति एनर्जी खींच लिए, है ना। अरे मुझे बहुत कुछ ना मालूम है, अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अभी एनर्जी खींचना आसान है नहीं। ईश्वर जो है ना सो कुछ नहीं है, ईश्वरी चेतना कुछ नहीं है, ईश्वरी सत्ता कुछ नहीं है। इसको आप लोग हल्के में लेते हो। इसको ध्यान से सुनिए, समझिए और अनुसरण कीजिए। मैं इस वीडियो को बहुत लंबा हो गया है, मैं यहीं पर जो है सो मैं ख़त्म करूँगा। और मैं महादेव से यही प्रार्थना करूँगा कि हे महादेव, अंत में जो है ये भी जान लो आप, जो बताया था कि आपको घमंड ख़त्म होगा किसी भिखमंगे को से करने से, ठीक है, किसी को निस्वार्थ सेवा करने से, तो वहाँ आपका जो है ना करुणा भी जो है ना, करुणा भी आपके आत्मा में जो है ना जाग जाएगा, दया भी जाग जाएगा। हम सिर्फ एक चीज़ बताते हैं, लेकिन कई सारे फ़ायदे हैं ना, ठीक है। तो किसी के प्रति जो है ना, चाहे वो कोई भी योग ना, इंसान हो, जीव जंतु हो, कोई भी योग ना, सबके प्रति करुणा दया प्रेम रखना चाहिए ना, ठीक है।
तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हुए अपने सभी बड़े और छोटे भाई बहनों को जो है प्रणाम करता हूँ और छोटों को आशीर्वाद देता हूँ। और मुझे विश्वास है कि हमारे इस आध्यात्मिक रास्ते पर जो है सो आप लोग जो है साथ देंगे और लाभान्वित होंगे कि नहीं, ठीक है। और फेक आईडी नहीं बनाइए, डरना काहे के लिए है? आप अपना नाम वहाँ पर उजागर करो ना भाई, डरते क्यों हो? महादेव जो है ना आपको डरना नहीं सिखाते हैं, ईश्वर ने कभी नहीं बोलते हैं कि तुम डरो। डरना किससे है? ईश्वर से भी नहीं डरना है। ईश्वर तो प्यार करते हैं, लेकिन एक स्टेप आपको उठाना पड़ेगा। तांत्रिक आपको प्यार करेगा, करुणा देगा? तांत्रिक ही बोलता है, दूसरे को कहता है। 90% तांत्रिक जो है ना सो एक दूसरे का बुराई करता है। कि इंडिया में जो जितने तांत्रिक हैं ना 90% जो है अघोरी और तांत्रिक जो है दूसरों के लिए बुरा ही करता है कैसे भी। इसलिए उसके जाल में मत फंसो। यदि फंस गए हो तो मैं तो कहता हूँ तो मैं हूँ आपके लिए, महादेव हैं आपके लिए, ईश्वरी सत्ता आपके लिए है। वो सत्य की शक्ति जो है ना आपके लिए है। आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, राय विचार ले सकते हो, निस्वार्थ भावना से, निर्मल भावना से। महादेव के सामने जो है ना कोई चालाकी नहीं, ठीक है। फिर तो उसका कर्मा मिलेगा नहीं, इसलिए कोई चालाकी नहीं। इसलिए सभी लोगों को जो है धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को जो है वीडियो तक सीमित नहीं रखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ना, ताकि दूसरों को भी तो लाभ मिले ना। सिर्फ आप अपने लिए मत सोचिए कि ना, दुनिया सोच रहा है वो ठीक है, ये सामाजिक माहौल है या कलयुग है लोग कहता है, लेकिन बदलाव बहुत जल्द शुरू होने वाला है कि ना, ध्यान देना कि ना। लेकिन अपने आप में तो धीरे धीरे बदलाव करो, है ना। हम अपने गुरु को भी जो है ना बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा। हम गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं ना, वो भी रहस्य बताएंगे अभी जो आपको देवता बना देगा। इसलिए मैं ये भी कहता हूँ कि आप गायत्री परिवार से जुड़ो, और देवता बनाने की गारंटी जो है ना हमारे गुरुदेव ने उस गायत्री मंत्र में छुपा कर रखे हुए हैं कि ना। सिर्फ माला फेरने से नहीं होता है, माला फेरने से देवता नहीं बनना है, ठीक है। वो रहस्य मैं बताऊंगा, मैंने शॉर्ट में डाले हुए हैं कि गायत्री मंत्र में जो है ना, जो आम पब्लिक जो है ना 100 में जो है 80 लोग जो है जो गायत्री मंत्र का जो अर्थ जो है ना जानते हैं, बस वहीं तक सीमित है। उससे ऊपर का जो रहस्य है ना वो मैं आने वाला समय में मैं खोलूँगा, जिसके कारण हर एक इंसान जो है देवता बन सकता है कि ना। तो गायत्री परिवार के जो बड़े बड़े गुरु हैं ना वो भी कहते हैं, हमारे गुरु जो है ना पंडित श्री राम शर्मा आचार्य भी कहते हैं कि ना कि मैं तुम लोगों को देवता बनाने के लिए आया हूँ। अब आपकी इच्छा है। चलो धन्यवाद सबको। इस वीडियो को प्यार दीजिए, शेयर खूब कीजिए इसको, है ना, ताकि आपको फ़ायदा हो। धन्यवाद।